लड़ाई नहीं है हमारा, लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य भर खड़ा है ना, 1,00,000 करोड़ तो हम पोल करा देंगे। हम जो पिछली बार खिलाफ लड़े थे, इस बार तो 1,00,000 हम पोल करा देंगे। अब सत्यपाल मलिक जी के उड़ दी, लोग प्रधानमंत्री की उड़ दी हैं कि उन्हें उड़ दी हैं, उन जीत के क्या करी हैं। जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है बनारस में, दलगत हम वाहवाही की बात नहीं कर रहा हूं, काम की प्रशंसा हो रही है। जो 10 साल के अंदर जो बनारस का कायाकल्प बदला है, वो लंबे समय तक सपा की सरकार 4 बार रही है यूपी में, कांग्रेस की लंबे समय तक दिल्ली में सरकार रही है। क्या किया उन लोगों ने? हाँ, कमलापत त्रिपाठी जी तो रेलवे स्टेशन बनारस वाला थोड़ा उन्होंने ठीक ठाक किया था। इसके अलावा तो बनारस में जो सिस्टम है, आज का जो परिवेश है, उसमें मोदी जी दिख रहे हैं। किसी गली मोहल्ले में जाएंगे तो मोदी जी का नाम है। अब मलिक जी के सामने लोग कहेंगे ना ना मोदी जी, तब क्या करेंगे बेचारे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव जहां एक तरफ मोहन यादव जी मध्य प्रदेश छोड़कर यूपी में आए, यादव समाज की बहुत बड़ी रैली करी, वहीं अखिलेश यादव पटना जाके इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के साथ रैली में शामिल हुए। क्या लगता है, यूपी में संभालना मुश्किल है, पटना जाना पड़ेगा? देखिए, अखिलेश जी वो काम कर रहे हैं जो बात मैं 6 महीना पहले से बता रहा हूं कि जब विपक्षी गठबंधन बना, उसके 2 दिन बाद से ही मैं बता रहा हूं कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री 24 में बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। तो उस समय हमारी बात लोगों को मजाक लग रही थी। उस बात में कितना सच्चाई आई। बिहार से नीतीश जी सटे, यूपी से जयंत जी सटे, तमाम स्टेटों से लोग मोदी जी के साथ सटे। और हटने में देखिए, ममता जी कहना गठबंधन नहीं, वो का नाम पंजाब वाला करना, मतलब हट के, ममता जी हट के, वो हट के, और अखिलेश जी भी हट के सहयोग कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या मतलब है सत्यपाल मलिक का लड़ाने का? हम उनके उधर हम तुलना कर देते हैं। वहां करीब समझ लो कि लगभग 4 लाख वोट पटेल का है। टिकट पटेल को देना चाहिए। सत्यपाल मलिक कहे वोट है, कहे वोट पहियन। आज के तारीख में मोदी जी के सामने लड़ना बेकार है। मतलब मोदी जी को जिताने के लिए भेज रहे हैं। आप चलो चंदौली, चंदौली में आज उत्तर प्रदेश का 90-95% राजपूत योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कहीं पता कर लो, ये कैंडिडेट बनाए हैं चंदौली, कई वोट पहियन। जिस सीट पर 4-4 बार मौर्य सांसद रहा हो, वहां किसको जिताने के लिए इन्होंने काम किया है? भाजपा को। अब चलो गाजीपुर आ जाओ, वहीं चंदौली सटा हुआ। अब इन्होंने कैंडिडेट जिसको दिया है, अब किसके लिए दिया है? भाजपा को जिताने के लिए। इनके जितने कैंडिडेट हैं, एक एक कैंडिडेट का हम बता दें कि क्या होने वाला है। कहीं जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये खाली सिर्फ। अब बताओ, बदायूं में वो बेचारा धर्मेंद्र ठीक ठाक, उसके 80% लोगों की चाहत थी कि धर्मेंद्र लड़े, ले जाके बेचारे जो है बलि का बकरा बनाने के लिए पहुंचा दिए। एक ऐसा साधे सबसद है, उधर काम भी हो जाए, परिवार में कोई नेता न रहे, चच्चा भी खत्म हो जाए, वो चुनाव हारेंगे तो क्या होगा? उनका क्रेज गिर जाएगा ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं, और उनको अपना घर बचाना चाहिए, तब जाकर के बिहार भाषण दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो लोग हैं नहीं साथ में, तो सोच रहे हैं कि चला दूसरे के ही गोल में बाजा बजा दे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से हट करके ही उनका सब रहे हैं महाराज, लोग छोड़ रहे हैं। तोड़ कहाँ रहे? अच्छा बताओ, को टूटा, कोई का हाथ गोड़ टूटा, कोई का कपार फूटा? लोग हंसी खुशी से आए हैं, लोग अपने हंसी खुशी से आए हैं जो है वहां। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को तोड़ा हो, हंसी खुशी से आए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि विचारधारा जब वहां नहीं जम रही है तो लोग जो है छोड़ करके अपना आ जा रहे हैं। लालू यादव ने बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री के लिए। लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू नहीं है। हम लालू जी की इज्जत करते हैं। लालू जी पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया
रेल मंत्रालय को फायदे में लाके खड़ा कर दिया जब रेल मंत्री थे। अब उनके बयान जो आ रहे हैं तो पहले तो हम तो नहीं कह सकते उनके विषय में, लेकिन मुझे पता है कि जिसका जनेऊ संस्कार हुआ होगा, उपनयन संस्कार हुआ होगा, वही हिंदू कहलाने का हकदार है। अब हम तो पता नहीं कर रहे हैं कि किसका हुआ है नहीं हुआ, हमको क्या पता है। तो अब उनको पता होगा, इस नाते वो बोल रहे होंगे भाई। राजनीति की सारी चर्चाएं से चीजें चल रही, क्या कुछ होगा? देखिए, अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से नहीं है। आप लोगों की भी भावना थी कि राजभर जी मंत्री बन जाते। बार बार सवाल आप लोगों की तरफ से भी कब बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। अगर इस तरह की बात आपके संज्ञान में है तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। कब तक होने की उम्मीद है? अब राजभवन से सूचना ज्यों आती हम आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि निमंत्रण आ गया है आपके पास? नहीं, हमारे पास, हम झूठ नहीं बोलते। यही तो बात है, राजभर कभी झूठ नहीं बोलता, एकदम सीना ठोक के बोलते हैं। तो अभी तक, हालांकि ये कहा जाए कि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं, लेकिन आपको भी उम्मीद है, चीजें आपकी भी चर्चाएं तो चल रही होंगी। पूरा देश अब उम्मीद पर टिकल बात, हम काहे नहीं टिके रहेंगे। चर्चाएं तो चल रही होंगी मंत्रिमंडल। हाँ, टीवी उवी पे देख रहे हैं, सबके चैनलों पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अखबारों में छप रहा है, पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाए तब तक हम कैसे आपको कह दें कि फला टाइम फला दिन होगा। ऑफिशियली अभी आपको कुछ नहीं, ऑफिशियल मुझे कोई जानकारी नहीं है। और राजभवन से भी खबर कुछ लोगों द्वारा ऐसी बताई जा रही है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है। परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। तो कैसा अनुभव है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है? कौन सा, अगर आपको मंत्रिमंडल में? हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे। और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। अगर फिर भी कौन सा विभाग रहे जो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जिसमें आप जनहित की ज्यादा सेवा कर सकें? अब जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं, जनता की सेवा तो जनता के विभाग जो जुड़े हुए उसी से किया जा सकता है।